डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी ने 17वीं के लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मतलब ये कि 17वीं बीपीएससी का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होना था, वैकेंसी नहीं आई है। मतलब ये कि डेट बढ़ेगा। तो क्या अभी से अगर तैयारियों में लगा जाए, खासकर वैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं या हमारी गृहिणियां या जिनके पास समय कम है या जो फ्रेशर्स हैं, तो क्या अभी से तैयारी करके इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है? आइए समझते हैं। कहते हैं कि अगर सिलेबस बड़ा हो और पढ़ना बहुत कुछ हो तो चालाकी वाली स्टडी यानी स्मार्ट स्टडी को बढ़ा देना चाहिए। आज हम आपको सिर्फ 4 क्षेत्र बता रहे हैं। अगर उस पर आपने फोकस किया और उसके पूरे स्ट्रेटेजी को हम बताएंगे और मिनिमम बुक्स बताएंगे जिसे आपने फॉलो किया, तो ये केवल 4 क्षेत्र आपका रिजल्ट निकाल सकता है। जिसका पहला सेगमेंट है बिहार स्पेशल। 20 क्वेश्चन रहेगा मिनिमम, 20 से 25, मिनिमम 20 क्वेश्चन रहेगा बिहार स्पेशल से। 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, 45 हो गया। 25 क्वेश्चन नेशनल हिस्ट्री से रहेगा, 70 क्वेश्चन हो गया। और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा, 100 क्वेश्चन हो गया। आइए समझते हैं कि इसके कौन से बुक्स को पढ़ा जाए, किस मैगजीन को फॉलो किया जाए कि हम इस रेंज में आ जाएं कि हम कट ऑफ पार कर लें। और तो और 100 तो यहीं पर हिसाब लग रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। अगर आपने 15-20 क्वेश्चंस भी कर लिया तो आपका डेफिनेट 100% बीपीएससी में रिजल्ट है। समझ रहे हैं? 4 सेक्शंस को एकदम डूब कर पढ़िए। 100 क्वेश्चंस यहीं से हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ गलत होंगे, लेकिन इसकी भरपाई आप उधर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इतने बड़े सेक्शन से जिसमें 10 मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, आप केवल 15 क्वेश्चंस कर लीजिए इन 4 सेगमेंट से, तो आपका पीटी एकदम डेफिनेट है, कंफर्म है। आपका कट ऑफ एकदम कंफर्म है। सुन लीजिए, 4 सेगमेंट जिस पर फोकस करना है और 4 सेगमेंट जिससे केवल 15 क्वेश्चंस आपको करना है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, केवल 15 क्वेश्चंस कर लीजिए तो भी आप 90 से 100 के बीच आराम से स्कोर करेंगे। इसलिए हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, 25 तारीख से जो हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें यह फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। और जो लोग इस कोर्स से जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, वो कुछ बुक्स हम बता रहे हैं उसे जरूर लेकर रखिएगा। इसे लेकर हम चलेंगे, 4 क्षेत्र को फोकस्ड होकर करेंगे और रेस्ट 4 क्षेत्र को बस 15 से 20 क्वेश्चन निकालेंगे, हमारा रिजल्ट होगा। आइए समझते हैं बिहार स्पेशल में। सबसे पहले इस मैगजीन को देख लीजिए। ये ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का पत्ता है। इससे बिहार स्पेशल में काफी क्वेश्चंस दिखाई देंगे, चूंकि इसमें स्टैटिक भी है, करंट भी है। ये आपको रखना होगा। हमारे पेड कोर्स वाले भी समझ लें, ये मैगजीन आपको ले लेना है। दूसरा, आइए क्रॉन की ये बिहार स्पेशल बुक। हम फिर से कह दें, बिहार स्पेशल की दूसरी बुक्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई एक बुक हमें चलाना है और ये टेस्टेड है, तो हम इसकी बातें करते हैं। साथ में मनीष रंजन भी बहुत अच्छा है, दूसरी किताबें भी अच्छी है, लेकिन टाइम कम है, इधर उधर भटकना नहीं है। हम आपको डायरेक्ट मिनिमम बुक्स बता रहे हैं और इसी को लेकर हम चलेंगे। आप अगर सेपरेट भी तैयारी कर रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए। बिहार स्पेशल क्रॉन की केवल इसे हम चलाएंगे। हम पहले मनीष रंजन भी चलाते थे, लेकिन अब टाइम कम है। एक बुक रखिए जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम केवल क्रॉन को चलाएंगे इस बार। अगर पैसे की बहुत मजबूरी है तो आप मनीष रंजन भी पढ़ सकते हैं। बिहार हो गया। साइंस पे आइए। साइंस में ये क्रॉन की गाइड जो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे वो लड़ जाएंगे, आ जाएंगे। साथ में इसके ये एनसीईआरटी नोट्स कर लीजिए। एकदम साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे क्रॉन के इस गाइड के साथ साथ। ये आप एनसीईआरटी नोट्स कर लीजिए। ये नया वाला येलो है और पुराना वाला ये वाला फर्स्ट एडिशन है। नया पुराना जो भी है दोनों चलेगा, पुराना ले चुके हैं उसी को रखिए। तो साइंस में एक गाइड बुक के साथ ये आपको एनसीईआरटी नोट्स चलेगा। साइंस हो गया, लगभग 25 क्वेश्चन साइंस से होंगे। हम फिर से कह रहे हैं, जो हमें ज्वाइन करेंगे वो इन बुक्स को रखते जाएं। 25 तारीख से स्टार्ट लेंगे। आइए उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की, जिससे अगेन कम से कम नेशनल हिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस होगा। किस बुक से पढ़ें? स्पेक्ट्रम। सबसे पहले मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन बन जाएंगे। स्पेक्ट्रम चलाएंगे एक, साथ में इसके एनसीईआरटी नोट्स चलेगा। अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स याद रखिए, ओरिजिनल एनसीईआरटी नहीं, अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स करेंगे, क्योंकि हम किताबें नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं और समय कम है। तो मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम करेंगे, मेडिवल और एंशिएंट में एनसीईआरटी नोट्स करेंगे और साथ में ये क्रॉन का गाइड चलाएंगे। ये मिलकर हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चंस। आइए उसके बाद 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर से होगा। 100 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएगा। अब ये बड़ी समस्या है कि करंट अफेयर्स अच्छे से कहां से करें। अब बहुत सारे सोर्सेस हैं, सभी छात्र अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। कोई विजन कर रहा है, कोई दृष्टि कर रहा है, कोई क्रॉनिकल कर रहा है, कोई दर्पण कर रहा है, कोई स्पीडी कर रहा है। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं।
हम जिसे लेकर चलेंगे, चूंकि समय कम है और मेरा मार्गदर्शन रहेगा, तो हम आपको मिनिमम बुक्स के साथ, मिनिमम मैगजीन के साथ लेकर चलेंगे। प्रतियोगिता दर्पण का 1 साल का पीडी मंथली करना है। जनवरी 2024 से, जनवरी से लेकर अब तक करना होगा। मंथली करेंगे पीडी। अभी सितंबर का आया हुआ है, सितंबर वाला आपको ले लेना है। उसके साथ ईयरली मैगजीन एसपीडी करेंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एसपीडी से क्वेश्चन लड़ता है क्या सर? 1 साल ऐसा आया जब अधिकतर मैगजीन से क्वेश्चन लड़ा ही नहीं, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो एनीवे, इसका अभी भी कंटेक्स्ट है और साथ में हम है ना, हम आपको लेकर चलेंगे। तो एसपीडी ईयरली मैगजीन ये हो गया, पीडी के साथ एसपीडी। हम सब की बात कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ही है। उसके बाद करंट अफेयर्स हमारा आएगा। हमारा जो करंट अफेयर्स रहेगा वो अलग से इंसेंटिव होगा आपका, और इसमें चुने हुए क्वेश्चंस होंगे। लाइक 79th एडिशन यूनाइटेड नेशंस का 10 सितंबर से, आने वाले 10 सितंबर से हर साल ये जो वैश्विक संस्था है, विश्व की संसद है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो वार्षिक बैठक होती है, 79th इस बार होगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हर 2 साल पे ये क्वेश्चन आता है। और तो और 10 सालों के बाद लोकसभा अध्यक्ष का, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ठीक है, ओम बिरला साहब चुने गए। इनके विपक्ष में कौन थे, याद है ना? इस बार यूनेस्को की बैठक हुई थी, वार्षिक बैठक जो हुई, उसमें चराई देव के मैदान या मोइदाम को विश्व विरासत स्थल चुना गया। असम का चराई देव का मैदान, इसकी बैठक कहां हुई थी? यूनेस्को की जो विश्व विरासत कमेटी की बैठक थी, ये कहां आयोजित हुई थी? तो करंट अफेयर्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना ही जानना है और जिस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो करंट अफेयर्स एज ए होल अपने स्तर पर लेकर चलेंगे। 2 मैगजीन आपको करना है, साथ में हम रहेंगे। इस तरह से ये 4 सेगमेंट्स ऐसे हैं जिस पर आपने दिन रात एक किया तो आपका अभी भी रिजल्ट होगा। 2 बातें याद रखिएगा, एक, रूटीन हो जाइए, और इसीलिए हम आपको एक रूटीन से बांधेंगे जब कोर्स लेकर चलेंगे। और दूसरा, ये जो 4 सेगमेंट्स हैं, इसे स्कैन करना है, इसे बहुत अच्छे से समझकर रिवाइज करके पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। और उसके बाद जो 4 रेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, उससे बस 15 से 18 क्वेश्चंस कर लीजिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये हो गया लेखा जोखा। टाइम कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, स्मार्ट स्टडी बढ़ा दीजिए, लेकिन तब जब आपके पास एक रूटीन हो, जब आप डेडिकेटेड हो, जब आप इस रिजल्ट में आना चाहते हो, और जब आपके सामने किसी का मार्गदर्शन हो जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आप यकीन मानिए कि केवल आपको एक रूटीन फॉलो करना है ब्लाइंडली, और आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।